वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं अमेज़ॉन FBA और अमेज़ॉन FBM के ऊपर। इन दोनों में से बेटर कौन सा है, बेहतर कौन सा है। तो नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकी परसेंटेज क्या है। 9%, 100 में से 9% लोग जो हैं वो FBM करते हैं और 100 में से 47% लोग हैं जो FBA करते हैं, यानी FBA करते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि FBA वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और FBM वाले की बहुत कम है। अब रीजंस, बेनिफिट क्या है FBA वाले के। FBA का मतलब ये है कि भाई आपके पास अमेज़ॉन का सिस्टम मौजूद है, वेयर हाउस का, शिपमेंट का, पैकिंग का, डिलीवरी का। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि आपको वो सारी सहूलतें दे रहा है और आप अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहे हो और आसानी से क्लाइंट्स तक पहुंच रही है। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई हेडेक नहीं है कि आपको अभी जाना है, ऑर्डर आया और अभी जाकर डिलीवरी देनी है या पैकिंग करनी है या कुछ भी करना है तो कब पहुंचेगी, लोकल कंपनी है या खुद जाके दे के आओगे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेज़ॉन क्या करेगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके पास अपना सिस्टम मौजूद है, फौरी उसको पैक करेगा और पैक करके वो दे आएगा थ्रू कस्टमर को। दूसरी तरफ FBM में प्लस पॉइंट क्या है। FBM का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप अपने घर पे ही स्टोर है तो ठीक है, उसमें आपको डिलीवरी के चार्जेस नहीं देने हैं, उसमें आपको पैकिंग के चार्जेस नहीं देने हैं, उसमें आपको जो शिपिंग के एक्स्ट्रा कोई चार्जेस है वो नहीं देने। ये सारी आपकी बचत है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, खुद ही घर पे प्रोडक्ट पैक करनी है और पैक करके खुद जाके बाइक पे या आप गाड़ी पे दें या फिर आप किसी लोकल कोरियर कंपनी के थ्रू अमेरिका में पूरे कहीं पे भी भिजवा सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। बट उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप को देखना ये पड़ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रात के किसी टाइम भी ऑर्डर आ गया है तो आपके लिए हेडेक हो जाएगा कि मैं अभी जाऊँ और जाके पैक करूँ और सारा कुछ करके आऊँ और फौरी ऑर्डर करूँ। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। या फिर अगर आपने खुद जाना है, गाड़ी ख़राब होगी, कुछ भी होगी, टाइम पे डिलीवर ना हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि भाई आज प्रोडक्ट है रिटर्न करनी है, तो रिटर्न करनी है तो भी प्रॉब्लम है कि जैसे ही कस्टमर आपको कहता है कि वापस करो तो आपने फ़ौरन जाना पड़ेगा, आपको उसके वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी और लेकर अपने पास रखनी पड़ेगी। तो जबकि FBA में ये होता है कि भाई आपका कोई मसला नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट रिटर्न भी करनी पड़ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने 1 क्लिक करना है तो अमेज़ॉन की गाड़ी जाएगी, वहाँ से वो प्रोडक्ट लेके आपके स्टोर में रख देगी। लेकिन दूसरी तरफ FBA में ये है कि भाई FBA में ये है कि भाई आपका हेडेक्स हो सकते हैं, रात को किसी टाइम पे भी ऑर्डर आए तो आप FBA में नहीं कर सकते, मुश्किल हो सकते हैं। जबकि FBA का बेनिफिट ये है कि भाई आपके पास टेंशन नहीं है, रात को 10 बजे भी ऑर्डर आ रहा है, दिन को 50 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो टेंशन नहीं है। मान लो FBA में ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक ऑर्डर आया और आपको देने चले गए और लास्ट थोड़ी देर के बाद दूसरे किसी जगह का एक ऑर्डर आ गया तो आपके लिए हेडेक बन जाएगा कि पहले इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो दूसरी तरफ जो अमेज़ॉन का बेनिफिट है वो ये है कि भाई एक पहुंच के एक निकल गया, दूसरा किसी और गाड़ी में वो भेज देंगे, तो ये भी प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह कुछ प्लस पॉइंट इधर हैं, कुछ प्लस पॉइंट इधर हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस इधर हैं, कुछ डिसएडवांटेज इधर हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब आप अमेज़ॉन FBA के साथ अगर आप वो करते हैं तो ज़ाहिर बात है अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेटर में जाके चेक करें तो ठीक ठाक अमेज़ॉन पैसे चार्ज कर रहा होता है बनस्पंदन लोकल डिलीवरी और लोकल चीज़ों के। लेकिन वो आपको सहूलतें तो देता है बट वो आपको ठीक ठाक पैसे चार्ज कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप FBM करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि भाई वो पैसे सारे आपके बचत है। ठीक है, डिलीवरी की कॉस्ट भी कम पड़ रही है, खुद दे या तो ज़्यादा अच्छी होता है। 2-3 दोस्तों और आसानी से जाके प्रोडक्ट दे आते हो तो नो प्रॉब्लम, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो बट दोनों चीज़ों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बट दोनों में से बेटर कौन सा है। बेटर मैंने आपको शुरू में एक रेशो बता दी है इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक कि 42% लोग ऐसे हैं जो FBA करते हैं, यानी कि एज ए सेलर अकाउंट करते हैं, मतलब अमेज़ॉन के साथ मिल के काम करते हैं। बट 9% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ FBM करते हैं। और इसमें जो प्राइवेट लेबल है और या इसमें कोई और है वो उसकी अलग एक रेशो है। बट इन दोनों का कंपैरिजन हमने देखना था कि दोनों को कंपैरिजन में क्या इशू है, क्या सही है, तो वो चीज़ आपने देख ली। आई होप आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी